हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस सीरीज के पिछले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के पिछले लेक्चर देख सकते हैं। आओ दोस्तों शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है मात्रक और इकाई। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। नंबर 1 सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई और द्रव्यमान समय के मात्रक क्रमशः से सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नोट: यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास तथा समय यानी टाइम के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा है दोस्तों एफपीएस पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और मास के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। तीसरा है दोस्तों एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। चौथा है दोस्तों एसआई पद्धति। वर्ष 1967 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया था। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं। इस एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक हैं? 7 हैं दोस्तों। देखते हैं। यह है भौतिक राशियां और एसआई के मूल मात्रक और यह है संकेत उनके। लंबाई का मात्रक होता है, मीटर में मापते हैं, इसका संकेत होता है यम। द्रव्यमान यानी किलोग्राम और केजी। समय सेकेंड यस। ताप केल्विन के। विद्युत धारा एम्पियर ए। ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी। पदार्थ का परिमाण मोल। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल राशियों यानी लंबाई, द्रव्यमान, ताप, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट भी कहते हैं। मीटर की परिभाषा। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकेंड के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के
एक देशों के किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया गया है। अब 1 किलोग्राम को प्लांक नीतांक के आधार पर मापा जाता है। अगला दोस्तों सेकेंड। सेकेंड की परिभाषा क्या है? एक सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणविक घड़ी में सीजियम यानी 133 परमाणु यानी 9,192,631,770 कंपन करता है। एम्पियर क्या है दोस्तों? एम्पियर की परिभाषा, एक एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश यानी एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया गया है। अगला है दोस्तों केल्विन की परिभाषा। केल्विन की परिभाषा है, एक केल्विन जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिकी ताप पर 1/273.16वां भाग। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को बोल्ट जमायन नीतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कैंडेला की परिभाषा क्या है दोस्तों? किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्त तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता हो। भौतिक राशियां देखते हैं और उनके व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी मीटर 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 यानी उसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर क्यूब। घनत्व यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान केजी होता है और बटे आयतन का मीटर क्यूब हो तो केजी मीटर -3। वेग का क्या होगा दोस्तों? विस्थापन वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का हो गया मीटर, लंबाई यानी लेंथ का मात्रक मीटर हो गया, बटे सेकेंड है तो टाइम का मात्रक सेकेंड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है? वेग परिवर्तन यानी त्वरण में क्या होता है? त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। जैसे वेग परिवर्तन बटे समय, जितने समय में वेग में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो वेग परिवर्तन बटे समय यानी वेग परिवर्तन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड और समय का हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन यानी त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक यानी बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, m × त्वरण एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो गया दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन भी कहते हैं। अगला कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। कार्य बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक होगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो ये हो गया, इसे जूल भी कहते हैं। अगला है दोस्तों शक्ति कार्य बटे समय यानी जूल प्रति सेकेंड बराबर जूल सेकेंड इनवर्स। इसे वाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे वाट भी कहते हैं। समतल कोण को रेडियन में मापते हैं। धन कोण स्टेरेडियन में मापते हैं। मोल की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या यानी C12 के 0.012 किलोग्राम में परिमाणुओं के संख्या के बराबर। मई 2019 के अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल
को अवोगाद्रो नीतांक भी कहते हैं, द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। प्रश्न कोश, यहाँ से शुरू होते हैं प्रश्न। यानी शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? शक्ति का मात्रक है वाट। अभी आपने डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। भौतिक में शक्ति व विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। यानी शक्ति पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य बटे समय। इसका ईसाई मात्रक होता है वाट। शक्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होते हैं। इनको रट लो। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? यह है दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक अभी आपने पढ़ा है। बल का मात्रक होता है न्यूटन या जूल भी कहते हैं। बल फोर्स का ईसाई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का क्या सूत्र है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया? कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य यानी वर्क बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। क्या है दोस्तों? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल भी कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। आवृत्ति को मापा जाता है। ये दोस्तों मापा जाता है हर्ट्ज में। आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आवृत्ति का ईसाई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य यानी 20 हर्ट्ज से यानी 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? ये मापा जाता है दोस्तों आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापते हैं? आवृत्ति मापते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट। आओ अगला क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फराद, वोल्ट, एम्पियर, ओम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थों को आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका ईसाई मात्रक ओम मीटर है। वैद्युत प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए अपान एल, यानी जहां आर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम में और एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई मीटर में, ए धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। दिए गए विकल्पों में पारद और फैरड धारिता यानी कैपेसिटेंस का वोल्ट, वैद्युत विभवांतर का एम्पियर विद्युत धारा तथा ओम वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। प्रकाश वर्ष इकाई है। यह है दोस्तों दूरी की। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष होता है, ये होता है दोस्तों
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है? यह है दोस्तों दूरी की। प्रकाश वर्ष मात्रक है ये दूरी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष है यह दोस्तों दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। आंसर नंबर बी। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर होता है दोस्तों 3.25 प्रकाश वर्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, पारसेक का संक्षिप्त रूप है। पारसेक क्या होता है? पैरालेक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक बराबर 3.262 वर्ष होता है। विकल्प बी सही है दोस्तों। पारसेक का मात्रक क्या होता है? दूरी भी पारसेक भी दूरी का मात्रक है दोस्तों। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है दोस्तों सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 के गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? ये की जाती है दोस्तों 183.10⁻7 नैनोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर -9 मीटर और 1 फीट बराबर 0.305 मीटर। 1 फीट होता है दोस्तों बराबर होता है दोस्तों 13.5 × 10⁻7 नैनोमीटर और 6 फीट बराबर होता है दोस्तों 183.10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है, ये होता है दोस्तों 10⁻−7 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 × 10⁻−9 मीटर के समतुल्य होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 1.09 × 10⁻−9 मीटर, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और इसलिए 10⁻−9 मीटर बराबर 10⁻2 × 10⁻−9 सेंटीमीटर, यानी 10⁻7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों ये होता है 10⁻−9 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नैनोमीटर की लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे नैनोमीटर संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻9 मीटर -9 मीटर। 1 एम्पियर मापने की इकाई क्या है? 1 एम्पियर मापने की विद्युत धारा, यानी एम्पियर से विद्युत धारा को मापा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवाहित होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सूची को सूची सेकंड से सुमेलित करें।
त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग इम्पल्स का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। इम्पल्स, ठीक है, मैचिंग हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? यह है दोस्तों दाब जो है डाइन, यानी बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक होता है डाइन, नाट की जो है दाब प्रेशर का मात्रक पास्कल होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? यह है दोस्तों विकृति का। प्रतिबल का भी होता है, बल का भी होता है, दाब का भी होता है, और विकृति का नहीं होता है, प्रतिबल का होता है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का मिलान करना है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहा जाता है। नाट यानी समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नाटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। अब मैचिंग करते हैं। वाट है दोस्तों शक्ति का मात्रक, और नाटिकल मील समुद्र की जहाज की गति नापी जाती है। कैलोरी ऊष्मा, और नाट जो है नॉटिकल मील, और नाट जो होती है नौ संचालन। फिर दोस्तों मैचिंग करना है। जूल का कार्य का जूल होता है, और विभवांतर धारा का एम्पियर होता है। वाट पावर सामर्थ्य कार्य विभवांतर पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जूल और कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर वाट और वोल्ट और कैलोरी क्रमशः धारा जो है सामर्थ्य विद्युत का मात्रक, ऊष्मा के मात्रक है। तो जूल हो गया कार्य का मात्रक, धारा हो गई एम्पियर, और वाट हो गया सामर्थ्य, वोल्ट, कैलोरी ऊष्मा, वाट होता विभवांतर। नाट जहाज के चलने की दिशा। नाटिकल मील नौसालन में प्रयुक्त की गई दूरी। नाट होती जहाज के चलने की दिशा, नाटिकल मील होती नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉन क्या होता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, नाट की समय का। ये गलत है, नंबर डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी का मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष दूरी जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्न अन्य युग्मित सुमेलित हैं। एंगस्ट्रॉन इकाई
यह है दोस्तों तरंगदैर्ध्य की, एंगस्ट्रॉन इकाई तरंगदैर्ध्य की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तरंगदैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉन में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है दोस्तों 746 वाट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, एक किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल भी होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति यानी हार्स पावर होता है 746 वाट के। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के संक्षेप्त वस्तु के वेग यानी v तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल a का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने वाली प्रयुक्त होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल एवं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। आप मैचिंग करते हैं दोस्तों। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। उच्च वेग का मैक होता है। ABCD आंसर नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दाब से। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है और पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये बराबर होता है दोस्तों 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, यानी 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, ये करता है दोस्तों 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 1 माइक्रोन 10⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर 0.00001 मीटर, यानी बराबर 0.0001 सेंटीमीटर। 1/1000 सेंटीमीटर, 1/10⁴ सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, शक्ति इकाई है। समुद्री मील यानी नौ संचालन में दूरी। ठीक है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है दोस्तों, ये टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक है। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा यानी हीट का मात्रक कैलोरी होता है। हीट का मात्रक कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक शक्ति बराबर 760 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये दोस्तों वाट नहीं है। कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है, ये ऊष्मा के जो है इकाइयाँ हैं। लेकिन वाट जो है पावर की इकाई है। यानी ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थों से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल होता है। वाट शक्ति यानी पावर के लिए प्रयुक्त की गई इकाई है। वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये सेंटीग्रेड नहीं है। अर्ग, कैलोरी, जूल ये सब
उष्मा की इकाई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है, क्योंकि कैलोरी, जूल, अर्ग उष्मा इकाई है। उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तपांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ये दूरी को मापने का ईसाई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 किलो पिकोग्राम बराबर होता है, ये दोस्तों 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 1 पिको बराबर, द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ क्या हैं? मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेप्टोग्राम। यानी 1 पिकोग्राम 10⁻12 और 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻6 ग्राम। 1 फेप्टो यानी 10⁻−15 ग्राम। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻−3 ग्राम। 1 नैनोग्राम होता है 10⁻9 ग्राम। पास्कल इकाई है, यह दोस्तों दाब की इकाई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब, प्रेशर कहते हैं। दाब एक सदिश राशि है। कैसी है दोस्तों? अदिश राशि है। स्केलर क्वांटिटी। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है दोस्तों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल में भी मापा जा सकता है। दाब का मात्रक क्या है? यह है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किलोग्राम पर सेकेंड, ये कोई नहीं है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किलोग्राम बल बटे वर्ग सेंटीमीटर, जिसे प्रायः किलोग्राम सेंटीमीटर वर्ग से भी निरूपित किया जाता है, दाब की एक अप्रचलित इकाई है। ये ईसाई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाइयाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी पास्कल हैं। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका लिंक या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।